बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज हम सूरत मुज़म्मिल शरीफ के हवाले से आपके सामने कुछ गुजारिशात करना चाहेंगे। सूरत मुज़म्मिल के कुछ आमाल, कुछ रियाज़ात, कुछ मुजर्रबात आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो कुरान पाक की कोई भी सूरत, कोई भी आयत हम तिलावत करें तो उसकी पूरी बरकत, उसका पूरा फैज़ हमें हासिल होगा। हमारा यकीन और हमारा ईमान है और होना चाहिए। लेकिन बाज़ आमाल ऐसे हैं, बाज़ सूरतें ऐसी हैं, बाज़ आयात ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमारे अकाबिर का तजुर्बा है, उनका मुशाहदा है कि इस सूरत को पढ़ने से ये फ़वाइद हमें ख़ास तौर पर हासिल हुआ। वैसे तो पढ़ना वैसे भी सवाब की नीयत से पढ़ते रहने चाहिए, लेकिन किसी ख़ास मकसद के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि फ़लाँ सूरत पढ़ने से ये मकसद जो है वो हासिल होता है। तो उसी निस्बत से, उसी चीज़ को सामने रखते हुए सूरत मुज़म्मिल शरीफ के बारे में हमारे तकरीबन तमाम असलाफ़ का, तमाम अकाबिर उम्मत का इस बात पर इजमा है कि सूरत मुज़म्मिल जो है वो कशाइश रिज़्क़ के लिए और बंदिशों के तोड़ के लिए इंतहाई मुजर्रब, इंतहाई मुफीद अमल साबित हुआ है। इसमें मुख्तलिफ़ उसकी मिक़दारें हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ हर जिस तरह तमाम बुज़ुर्गों का इजमा है, इसी तरह उनके अपने मुजर्रबात भी हैं। कोई कहता है इसे 41 बार पढ़ें, कोई कहता है जी 41 बार में ये तरीक़ा आप जो है वो इजाफ़ी कर लें, कोई कहता है जी इसके साथ या मुग़नी पढ़ लें, कोई कहेगा जी आप 101 बार पढ़ें, कोई कहेगा जी 21 बार पढ़ें। तो हर बुज़ुर्ग हस्ती का अपना अपना यानी कि इस पर तजुर्बा है, यानी अपना अपना मुशाहदा है, और जिस तरह जिस चीज़ को फ़ायदा हुआ उसने आगे जो है वो आवाम तक उस चीज़ को पहुँचाया। तो हमारी जिस चीज़ पर रियाज़त है, जिन जिन तरीक़ों पर रियाज़त है, या हमें अच्छे नताइज जिन तरीक़ों से हासिल हुए, हम इंशाअल्लाह वो आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। आज मैं आपके सामने इसका एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। वो अमल यूँ है कि सूरत मुज़म्मिल जो है वो हमने पढ़नी है इशा की नमाज के बाद 41 बार पढ़नी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है, कम से कम उससे कम है 21 बार, उससे कम है 11 बार। जैसे हालात हों, अगर ज़्यादा परेशानी है, बिल्कुल काम बंद हो चुका है, कोई रोज़ी रोज़गार का कोई ज़रिया, कोई उम्मीद आस नज़र नहीं आ रही, तो 41 बार पढ़ लें। अगर थोड़े से मतलब मुनासिब हालात हैं लेकिन परेशानी शुरू हो चुकी है तो फिर 21 बार, और अगर अभी इब्तदाई सूरत हाल है और अंदेशा है कि बात बढ़ ना जाए तो फिर 11 बार ये पढ़ के उसके बाद 111 बार या मुग़नी पढ़ें। और इस तरीक़े से अगर हम 41 बार पढ़ें, इसमें अगर एक चीज़ मैं और भी ऐड कर दूं कि अगर आप 41 बार या 21 बार पढ़ रहे हैं तो इसको अगर आप 41 दिन पूरा कर लें, 41 दिन पूरा कर लें, उसके बाद 11-11 बार की आप रूटीन बना लें हमेशा की, इंशाअल्लाह आपको सारी ज़िंदगी कभी किसी किस्म की माली तौर पर परेशानी नहीं लाहिक होगी। आप इंशाअल्लाह माली तौर पर जो है वो बिल्कुल खुशहाल रहेंगे, फ़ारिगुल बाल रहेंगे। तो ये आज का अमल जो है वो, यानी एक अमल मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है, इसके बेशुमार आमाल हैं। एक और बड़ा ख़ास अमल है, उसमें कुछ तफसीलात हैं, कुछ ख़ास तरीक़े हैं, कुछ यानी कि आयात हैं जिनका हमने तकरार करना है। वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस अमल को भी भरपूर अपने अमल में इस्तेमाल में लाएंगे, और मुझे यकीन है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस अमल का पूरा फैज़, पूरी तमाम बरक़ात आप सबको नसीब करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।